जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो बहुत ही रिक्वेस्टेड विषय है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, तो उसी विषय पर मैं एक वीडियो बना रही हूँ और उपाय भी आपको मैं बता रही हूँ जो बहुत ही सटीक उपाय है। देखिए मित्रों, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि लोग क्या करते हैं आपसे पैसा ले लेते हैं, जैसे कि कोई आपसे उधार पैसा ले लेता है या फिर कोई आपसे सामान ले लेता है और पैसा आपको वापस नहीं करता है, या फिर आप अपना पैसा इंटरेस्ट पर दे देते हैं या किसी भी प्रकार से मतलब आपका पैसा दूसरे के पास चला जाता है। लेकिन जब आप उनसे पैसे मांगते हैं तो वो आपको नानुकुर करते हैं या फिर पैसे लेकर भाग जाते हैं, आपको उनका एड्रेस वगैरह कुछ भी पता नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यही सोचते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हमारा पैसा वापस आ जाए। तो उसी के लिए ये उपाय है, उपाय माँ काली का ही है, क्योंकि मैं माँ काली पर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, माँ भगवती की कृपा से। तो जो ये उपाय है सटीक है, आप इसको करेंगे तो आपका पैसा जल्दी ही आपको मिल जाएगा माँ भगवती की कृपा से। तो देखिए, आपको करना क्या है, ये उपाय आपको शनिवार को करना है, शनिवार के दिन, और आपको ये उपाय 5 शनिवार करना है कम से कम। और अगर चाहें तो आप इसको लगातार भी कर सकते हैं जब तक आपका पैसा नहीं मिलता। उपाय बहुत छोटा है और इसमें कुछ पैसे भी आपके खर्च नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको शनिवार के दिन माँ काली के मंदिर जाना है। वहाँ पर जा कर के आपको क्या करना है, आपको एक चौमुखा दिया जलाना है सरसों के तेल का, क्योंकि माँ काली को सरसों के तेल का ही दिया जलाया जाता है। तो आपको एक दिया जलाना है, 4 मुखा यानी 4 बत्ती वाला होना चाहिए वो दिया, 4 तरफ से मतलब 4 बत्तियों में जला हुआ दीपक वो होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, आपको जिस व्यक्ति ने आपके पैसे ले रखे हैं, जो आपके पैसे लेकर भाग गया है या जो आपके पैसे नहीं देता है, आजकल आपको टालता रहता है, आपको उसका नाम लिखना है एक कागज़ पर, और छोटी सी पर्ची पर नाम लिखना है। ज़्यादा बड़ा कागज़ नहीं लेना है, इतनी बड़ी पर्ची लेनी है कि जितनी वो उस दिए के नीचे वो पर्ची आ जाए। तो आपको क्या करना है, आपको वो पर्ची रखनी है, फिर उसके ऊपर वो दिया रखना है, और दिया रखने के बाद में आपको वो प्रज्वलित कर देना है, और साथ ही इसमें आपको भोग भी देना है। आप बिना भोग के ये कार्य नहीं करेंगे, आपको माँ काली का भोग भी देना होगा। वो आपकी सामर्थ्य के अनुसार है। मैं आपको दोनों तरीके से, उसमें 2 तरीके हैं भोग देने के, मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ, क्योंकि माँ भगवती जिनकी सामर्थ्य होती है उनको भी देती है, जिनकी सामर्थ्य नहीं होती उनको भी देती हैं। तो दोनों ही तरीके के भोग हैं। तो पहला सुन लीजिए, जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो उनको क्या करना है, आपको 5 बताशे लेने हैं और 2 लौंग लेनी है और 1 पान लेना है। पान आप मीठा भी ले सकते हैं, अगर मीठा आपका सामर्थ्य नहीं है तो पान का एक पत्ता आता है जो, वो पान भी आप ले सकते हैं। तो वो पान का पत्ता लेना है, 5 बताशे लेनी है, 2 लौंग लेनी है। ये भोग माँ भगवती को साथ में आपको देना है, और यथाशक्ति दक्षिणा जो आपके सामर्थ्य है उसमें आप दक्षिणा रख सकते हैं, 2 रुपये भी रख सकते हैं, 5-10 रुपये, जो भी आपकी सामर्थ्य है, तो ये देना है। तो 4 शनिवार तो आपको यही देना है, और जब 5वां शनिवार आएगा यानी अंतिम शनिवार आएगा, तब आपको 5 मिठाई का माँ को भोग देना है। 5 मिठाई में मैं फिर कहती हूँ, एक काला रसगुल्ला जरूर होना चाहिए और उस पर आपको 2 लौंग लगानी है। तो ये 5वें दिन आपको देना है, यानी 5वें शनिवार को देना है। तो इस तरह से आपको ये उपाय 5 शनिवार करना है। और अब मैं उनकी बात करती हूँ जिनकी सामर्थ्य है भोग देने की, उनको 5 शनिवार ही लगातार 5 मिठाई का भोग देना है। 5 मिठाई में काला रसगुल्ला जरूर होना चाहिए और उसमें आपको 2 लौंग लगानी है, और माँ भगवती को यथाविधि जैसा मैंने बताया है उसी प्रकार दीपक लगाना है। पर्ची पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है, उसका पूरा एड्रेस लिखना है, उसका जो पोस्टल एड्रेस है वो आपको लिखना है, और शहर का नाम भी लिखना है। वो लिखने के बाद, और अगर आपको उसका एड्रेस नहीं पता है तो आप उसका केवल नाम लिख दीजिए, तब भी चल जाएगा आपका काम। तो इस तरह से वो छोटी सी पर्ची आपको उसके नीचे रख देनी है, और फिर बैठकर माँ का ध्यान लगाना है, और ध्यान लगाने के बाद में माँ भगवती से प्रार्थना करनी है कि हे माँ भगवती, महारानी महाकाली, आप हमारे पैसे वापस दिलवा दीजिए, और जिससे कि जो हमारी परेशानी है वो दूर हो जाए। बाकी आप जो कहना चाहें माँ से कह सकते हैं। तो मित्रों, ये जो उपाय है इसका क्या मतलब तरीका है, जैसे जैसे कि आप दिया जलाएंगे
और जब दिया जलता है तो दिया गर्म होने लगता है। आपने देखा होगा दिए का तेल गर्म होने लगता है और दिया स्वयं बाहर से भी गर्म होने लगता है। तो जब वो दिया गर्म होगा और जो पर्ची आपने नीचे रख रखी है वो भी गर्म होनी शुरू हो जाएगी, तो जहाँ पर भी वो व्यक्ति है जिसने आपके पैसे ले रखे हैं उसको अपने आप ही छटपटाहट होने लगेगी आपके पैसे देने की, यानी पैसे वापस देने की। तो जब उसको छटपटाहट होगी तो वो आपके पैसे वापस देकर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये उपाय कार्य करता है और ये उपाय काफ़ी कारगर है। आप इसको 5 शनिवार भी कर सकते हैं। 5 शनिवार तो बिल्कुल कम से कम है। और अगर आप चाहें तो आप इसको जब तक आपके पैसे नहीं मिलते रेगुलर भी कर सकते हैं। और रेगुलर में ये नहीं है कि आप 5 मिठाई का ही भोग दें, आप लौंग पताशों का भी भोग दे सकते हैं, क्योंकि माँ भगवती सब तरीके से स्वीकार करती हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप इस तरह से भी ये उपाय कर सकती हैं। तो मित्रों, ये तो उपाय था जो मैंने आपको बता दिया है। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न है काजल चंदाना जी का। इन्होंने कहा है माँ मैं रोज़ पताशे का भोग देना चाहती हूँ, कितने पताशे का दूँ? देखिए काजल जी, अगर आप भोग देना चाहती हैं तो माँ भगवती को आपको 2 लौंग और 2 पतासों का ही भोग देना है। और उसके बाद में तो आप लौंग बताशे का भोग लगा सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि आपको बताशे का भोग तो आप ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन लौंग का भोग आप ना ग्रहण करें। और अगर अंग्यारी पे देंगे तो और भी अच्छा है। अब अगला प्रश्न लेते हैं साधना भारद्वाज जी का। इन्होंने कहा है माँ आपको नमस्कार, मैं साधना में आज पूजा कर रही थी और आज मैं बहुत दुखी थी और माँ दुर्गा मेरी इष्ट हैं और भोले बाबा भी। माँ मैं माँ की पूजा कर रही थी और अपना दुख माँ से कह रही थी कि अचानक ही दीपक अपनी जगह से खिसक आया। ऐसा कई बार हुआ, फिर भी मैं प्रार्थना करती गई। मुझे बताएं कि आखिर इसका क्या मतलब है। जय माँ दुर्गा, माँ मुझे बताएं प्लीज़। देखिए साधना जी, जैसा कि आप बता रही हैं दीपक अपनी जगह से खिसक गया है, ये तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। माँ भगवती का संकेत है आपको कि वो आपकी प्रार्थना सुन रही हैं। अन्यथा सामान्य परिस्थिति में ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है कि दीपक अपनी जगह से खिसक जाए। और अगर ऐसा हुआ है तो माँ भगवती आपकी जो है प्रार्थना सुन रही हैं, वो आपको संकेत दे रही थी इसके माध्यम से। जैसा कि दीपक खिसका है तो माँ ने आपको संकेत दिया कि वो आपकी प्रार्थना को सुन रही हैं। तो आप इसमें घबराएं नहीं, आप माता रानी से प्रार्थना अपनी करती रहें। माता रानी अवश्य ही आपके कष्टों का हरण करेंगी। देखिए, आपकी जो प्रार्थना होती है, आप रोज़ प्रार्थना करते हैं, लेकिन माँ की जो प्रार्थना जाती है माता रानी सुनती है उसको। लेकिन कहते हैं जब समय आता है तो समय को आने में भी समय लगता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि माँ आपकी प्रार्थना नहीं सुन रही है, कुछ भी नहीं होता, हमारी परेशानी तो जो की त्यों बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं होता, माता रानी आपकी सभी बातें सुनती हैं, लेकिन उचित समय पर ही वो आपका कार्य करके देती हैं, क्योंकि समय जब आएगा तभी माता रानी आपका कार्य पूर्ण करेगी। देखिए मित्रों, ये तो प्रश्नों के आपके उत्तर थे और जानकारी भी आपको मिल गई है। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।